प्राइवेट लिमिटेड, प्रोडक्शन बाय रेडियन गुरुकुल, बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। रिगो फार्मा लगभग 30 साल से बना रही है प्रोडक्ट और बहुत सारे लोगों को दे रही है, और बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बेस्ट अप्रोच टू हेल्थ स्पेशल मेडिसिन रिकॉग्नाइज द फिनोमिनल इंटेलिजेंस। जो ये लाइन है आप हर बार देखते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद और प्रकृति सभी के साथ जुड़ा है और हम प्रकृति के साथ ही जुड़े हैं। प्रकृति से ही हमें हमारा शरीर बनता है और हम पंचभूत में ही। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ऊर्जास्वित, जो 200 ग्राम के बेस में आपको मिलेगा। और ये एक ऐसा हेल्थ बूस्टर है जो मार्केट में जितने भी तरह के अभी जो प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर है, उन सब से मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट के मामले में ये दी बेस्ट है। तो प्रोडक्ट को यूज करना और उसको जानकर यूज करना, मतलब समझकर, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप बाजार से प्रोडक्ट लाएं और बिना किसी को पूछे आप यूज कर लिए, थोड़ा अगर ज्यादा डोज चला गया या तो आपको साइड इफेक्ट होंगे, कम डोज गया तो आपके बॉडी में काम ही नहीं करेगा। तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी। आयुर्वेद क्या, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद जानने की चीज है। जितनी ज्यादा आप इसकी जानकारी लेंगे उतना ज्यादा आप इसका लाभ ले सकेंगे और लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो आज जो चीज हम ले रहे हैं ऊर्जास्वित एक हेल्थ बूस्टर पाउडर है, और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। ये आपके दिमाग को, कहते हैं कि सुपर पावर जिसको बोलते हैं, वो शक्ति देगा आपके दिमाग को ज्यादा काम करने के लिए। आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा। आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है, मेलाटोनिन नाम की एक हार्मोन होती है जो जिसकी कमी होने से या जो हमारे अगर स्राव उसका कम होता है, बहाव कम होता है, तो आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी, जिसको इंसोम्निया ही बोलते हैं। तो नींद की कमी अगर आती है तो फिर आपको नींद की दवा खानी पड़ती है। तो वो समस्या भी आपको ठीक करेगी। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपका तनाव, जो आपको स्ट्रेस होते हैं, उनको भी ये बहुत हद तक कम करेगा। ऐसी ऐसी चीजें हमारे इस प्रोडक्ट में रुगु फार्मा द्वारा डाली गई हैं। तो हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में संक्षिप्त में एक जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है और कैसे कैसे वो काम करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट इसमें है वो गोखरू है। गोखरू के बारे में आप सभी जानते हैं। गोखरू क्या करता है, हमारे यूटीआई सिस्टम को क्लीन करता है, उसमें सहायता देता है, और हमारे पेशाब के, मतलब यूरिन का जो फ्लो होता है उसको बढ़ाता है। तो यूरिन का फ्लो अगर हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे यूटीआई जो हमारा जो पेशाब की जो नली है, उसमें अगर कोई भी कचरा जमा है या कुछ भी अगर चीजें हैं तो उसका सफाई कौन करता है, वो हमारा फोर्स, यूरिन का जो फोर्स होता है वही उसकी सफाई करता है। बहुत लोगों के स्टोन हो जाते हैं किडनी में। तो बहुत समय क्या होता है कि किडनी का स्टोन जब टूटता है छोटा छोटा, तो यूरिन के थ्रू ही पास होता है। तो जो भी स्टोन की जो मेडिसिन होती है अगर आप खाते हैं, मतलब किडनी की सफाई के लिए, तो वो आपके पेशाब के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। जिस फोर्स के साथ पेशाब निकलेगा तो हमारा क्या है, स्टोन या जो कचरा फंसा वो निकल जाएगा। तो वो गोखरू उसमें एक मास्टर प्रोडक्ट है जो आपके यूटीआई सिस्टम को क्लीन करता है। ये हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, और जो मूड स्विंग होता है जिसको हम लोग सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, डोपामीन बोलते हैं, जो जिसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, उसकी भी ये निर्माण करता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं कि सेक्स करने का ही, वो हमारा डोपामाइन जो खुशी के जो हार्मोन होते हैं उसको बढ़ा देता है। कौच बीज मैंने आपको इसको पहले भी जानकारी दी थी, जो हमारा प्रोडक्ट था कौच बीज उसमें भी डाला हुआ था। कौच बीज कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में कौच बीज का काम होता है, और ये हमारे बॉडी के एजिंग को कम करता है, मतलब बुढ़ापे को कम करता है। स्किन का जो डलनेस होता है ना, इसको झुर्रियां आप बोलते हैं हिंदी में, वो झुर्रियों का आना कम करता है। वो बेनिफिट आपको कौच बीज देता है। कौच बीज हमारे बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, मतलब घबराहट होना, कोई चीज, जैसे कोई आदमी को ब्लड देख लिया तो बहुत घबराहट हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ देख लिया या कोई ऐसा साउंड सुन लिया, तो उससे क्या होता है कि उनको घबराहट बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को भी, उस स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है। और जो पुरुष होते हैं उनको
उनका जो सीमेन होता है, हार्मोन होता है, जो फर्टिलिटी जिसको बोलते हैं पावर, वो सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाता है। मतलब शुक्राणु जो होते हैं आपके, उस शुक्राणु को बढ़ाने में कौच बीज का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इस कौच बीज के पाउडर को भी हमारे ऊर्जा स्मिथ में मिलाया गया है। स्वाद जरूर चखा होगा। एक्चुअली काजू एक हेल्थ बूस्टिंग ड्राई फ्रूट है, जो सूखा मेवा जिसको हम लोग कहते हैं। और ये थोड़ा सा पित्त को गर्म करने वाला प्रवृत्ति होता है। ज्यादा आप खा लेंगे तो आपको थोड़ा कब्ज बनेगा, लेकिन इसका बेनिफिट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। ये हमें ताकत प्रदान करता है। इसमें बहुत ज्यादा रिच सेलेनियम होता है, जो हमारे बॉडी को क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मसल जिसको बोलते हैं, कि जिम करने वाले लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। और ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत हद तक लाभकारी देखा गया है। थोड़ा भी अगर खाएंगे तो आपको लगेगा पेट भर गया है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इसमें होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है। और अगर आप काजू को उचित मात्रा में अगर सेवन करते हैं, तो आपका बैलेंस डाइट भी होगा और वेट बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। क्योंकि थोड़ा खाने से ही आपका पेट लगेगा भरा भरा लग रहा है, तो वहीं पे आप खाना कम खाएंगे, तो ये आपके डाइट को भी कंट्रोल करता है। प्रवाल पिस्ती, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, मुझे नहीं लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा आयुर्वेद के जानकार होंगे वही सुने होंगे। एक्चुअली ये प्रवाल भस्म होता है, और ये एक अल्कलाइन होता है, आपके बॉडी को अल्कलाइन करता है ये भस्म। जो भी आप ये चीज बढ़िया से समझ लीजिए, जो भी लोग आज 16 लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, जिस भी प्रोडक्ट में अगर भस्म की कोई भी चीजें अगर जुड़ी हुई है, समझ लिए कि वो आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि भस्म बहुत कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में। क्योंकि भस्म की जो प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्योंकि जैसे स्वर्ण भस्म हो गए, सिल्वर भस्म हो गए, आपके कॉपर भस्म हो गए, आयरन भस्म हो गए, तो ये भस्म की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। और अगर आपको भस्म जैसी चीजें अगर हमारे भृगु फार्मा का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो ये हमारे हार्ट बर्न, फ्लैटनेस, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत सारे चीजों में इस भस्म को डाला जाता है और यूज किया जाता है। जनरली इसका काम है बॉडी को अल्कलाइन बनाना, और ये ऊर्जा स्विच में डाला गया है उचित मात्रा में, जिसका बेनिफिट आपको मिल सके। सफेद मूसली, सभी जानते हैं इसको, इंडियन जिनसिंग के कैटेगरी में रखा गया है। सफेद मूसली, शतावरी और अश्वगंधा, ये तीनों इंडियन जिनसिंग के हिसाब से हैं, जो आपके बॉडी को गठीला बनाता है, मसल्स मतलब ताकतवर बनाता है आपको। तो यूनानी मेडिसिन में अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली का जबरदस्त तरीके से यूज होता है। जो भी यूनानी मेडिसिन या यूनानी दवा को अगर यूज करते होंगे या उसके बारे में जानते होंगे, जैसे हमारे रिजवान काजी जी हैं, वो यूनानी मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो उनको पता है कि इन तीनों का यूज यूनानी मेडिसिन में बहुत ज्यादा होता है। और इसका मेन काम है पावर बूस्ट, विटलिटी एंड स्टेमिना। मतलब आपके बॉडी को बूस्ट करता है, मतलब मसलदार बनाता है, मसल्स मतलब गठीला शरीर बनाता है, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, ताकि आप अपने सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट कर सकें। और से तो इसका बॉडी में अगर आप बच्चे को देंगे तो उसमें सेक्सुअल डिजायर क्या आएगा? नहीं, उसके बॉडी को ग्रोथ मतलब बड़ा करने में, मतलब गठीला करने में, माइंड को स्ट्रांग करने में काम आएगा उसको। अकरकरा, अकरकरा जनरली सिद्धा मेडिसिन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इंडियन मेडिसिन में इसका प्रयोग बहुत कम देखा गया है, लेकिन सिद्धा मेडिसिन में जो केरला के लोग जो होते हैं, जो वहाँ के जो वैद्य और वहाँ के जो पंचकर्म के जो सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, वो अकरकरा को बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं। तो इसको इसमें ना विटामिन सी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये आपके वाइगोर एंड वाइटलिटी पावर को बढ़ाता है। सेम वही है, बॉडी को स्ट्रांग और गठीला बनाना, आपको फुर्ती देना। तो और अर्थराइटिस में भी इसका बहुत अच्छा काम देखा गया है। तो इसीलिए ऊर्जा स्मिथ में इस प्रोडक्ट को डाला गया है कि आपके इम्यून को, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल को बरकरार रखे, मतलब समतल रखे, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा कम।
अश्वगंधा मैंने भी बताया, शतावरी, अश्वगंधा और सफेद मुसली, ये तीनों इंडियन जिनसिंग है जो आपके बॉडी को एनर्जी बूस्टर के नाम से अश्वगंधा को देखा गया है। अश्व मतलब घोड़ा, संस्कृत में अश्व मतलब घोड़ा कहते हैं, गंध मतलब घोड़े के पेशाब के जैसा अगर कोई गंध आता है, इसके इसकी पहचान वैसे ही होती है। लोग जो वैद्य होते हैं इसके जड़ों को सूंघते हैं और तब इसका उपयोग करते हैं, ये असली है या नकली है। तो इसकी जड़ में एक पेशाब का अश्व के पेशाब जैसा गंध आता है, तो वही इसकी असली पहचान है। और ये बॉडी में नींद की प्रॉब्लम को, स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी लेवल को कम करने में मतलब इतना ज्यादा इसका रोल है हमारे आयुर्वेद में, मतलब अनगिनत जगह पे इसका उपयोग किया जाता है बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। दालचीनी हर घर में यूज होता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दालचीनी अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये बिरयानी में भी डाला जाता है, सब्जी में भी डाला जाता है। और इस दालचीनी का पानी, खासकर मैं अपनी कहूँ तो गर्मी के टाइम में मेरे बोतल में एक दालचीनी का टुकड़ा जरूर रहता है। क्यों? ये आपके बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देता है, मतलब कहते हैं ना कि हाइड्रेट होने नहीं देता। मतलब बहुत ज्यादा पसीना अगर चल रहा है और आपका गला सूख रहा है, तो बहुत लोग बहुत ज्यादा पसीना चलने से विचलित हो जाते हैं, उनको घबराहट होती है और बहुत सारे लोग मतलब बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा शिकायत किसी को होता है तो वो अपने जेब में या अपने बोतल में दालचीनी का पाउडर या दालचीनी जरूर डाल के रखें। दालचीनी का पाउडर आपको उस गर्मी में लू लगने से भी बचाएगा, और ये छोटे मोटे बीमारी से आपको बचाता ही है। अगर आप दालचीनी का चाय बना के अगर आप पीने का शौकीन है, तो कभी आप दालचीनी का गर्म पानी में डाल के उसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और एक लौंग डाल दीजिए। अदरक डाल सकते हो तो बढ़िया है। इसका चाय बना के पीजिए ठंड में। आपको देखिए कि ये ठंड तो लगेगी ही नहीं, आपको एक गर्माहट बॉडी में, प्लस आपको वो ठंड और गर्मी के बीच की जो फर्क होती है, मौसम जब चेंज होता है, वो सर्दी खांसी भी आपको कभी नहीं सताएगा। ये एक तरह से समझिए कि गले के लिए इसका जो काढ़ा होता है बहुत जबरदस्त होता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल लेवल को भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से कम करता है। और बुखार में बहुत सारी इसकी यूजेज है, इसलिए इसको मसाले की गिनती में हमारे किचन में डाल दिया गया है कि हम इसको बाध्य होकर के यूज करें, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे। पिपली का नाम कितने लोगों ने सुना होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मेन काम है आपके बॉडी में कफ, जो हमारे तीन जो दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, कफ के पूरे सिस्टम को बैलेंस करने में पिपली का एक मास्टर रोल है। कफ को ये बैलेंस करने में मास्टर है, और आपके बॉडी में कहीं भी अगर कफ बन रही है तो उसको, कहीं भी बन रही है उसको निकाल करके आपके मल के द्वारा बाहर निकाल देगा, और या तो आपके मुंह के द्वारा, बलगम के द्वारा इसको निकाल देगा। तो पिपली का कफ में बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया है। आपके लंग्स को क्लियर करता है और म्यूकस को भी ये क्लियर करता है, और एयर पैसेजेस जो भी होते हैं बॉडी में उसको भी ये क्लीन करने में बहुत अच्छा है। और ब्रीथ, जो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अगर रॉ पिपली का भी काढ़ा बनाकर अगर वो पिए, या फिर इसको जला करके बहुत आदमी इसका धुआं भी लेते। गिलोय, गिलोय के बारे में हर मीटिंग में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि गिलोय अपने में एक मास्टर प्रोडक्ट है आयुर्वेद के ऊपर। जो गिलोय का रोल, एक एंटीबायोटिक है हमारे यहाँ पे, गिलोय आयुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी बीमारी में आप गिलोय को यूज कर सकते हैं। मलेरिया में भी आप दे सकते हैं, बुखार में भी दे सकते हैं, आप इसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि तीता होता है और हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बॉडी में जो भी अगर कोई ऐसे चीज बन रहे हैं जो हमारे सेल को नुकसान करेंगे, उसको क्लीन करने में गिलोय का बहुत अच्छा रोल है। गिलोय डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा यह ठंडा होता है, इसका प्रवृत्ति थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाकर के लीवर को हिट करता है और लीवर हमारा गर्म होता है। तो इससे बहुत लोगों को पहली बार जब आप गिलोय पियेंगे तो आपको सर्दी जुकाम का भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डरे नहीं, वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। और जब भी कोई बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि नहीं दिक्कत हो रहा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को वो निकालता है। सालम मिश्री, सालम मिश्री, इसके पहले मैंने एक प्रोडक्ट में आपको बताया था
साला मिस्त्री का क्या रोल है? ये एक्चुअली हमारे नींद के प्रॉब्लम को ठीक करता है, और एंजाइटी जो बॉडी में कभी घबराहट होती है उसको कम करता है, उसमें इसका अच्छा रोल है। और सालम मिश्री मेल इनफर्टिलिटी को ही बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना या फिर सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाना, तो उसमें भी इसका रोल है। प्लस इसका रोल है हमारे बॉडी को बूस्ट करना, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना। इसमें भी सालम मिश्री का अच्छा रोल देखा गया है, जो ऊर्जा स्विच में डाला गया है। जायफल, जिस भी घर में, अगर आप लोग वयस्क हैं और अपने घर में बच्चे को देखे होंगे कि घर में हर दादी और हर नानी अपने बच्चे को जाफर घस के दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार जरूर चटाती थी। क्यों? क्योंकि जाफर में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो बॉडी में किसी भी तरह का डिजीज को पनपने नहीं देता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो मुंह में हाथ ले लेता है, कुछ भी जमीन पे रखा हुआ खा लेता है, या कुछ काम है हमारे बॉडी के एजिंग को कम करना और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना। और जो भी लोग जिम करने वाले हैं उनके लिए अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और बॉडी में डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए, जिसको होता है ना एरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको होते हैं पुरुषों को, तो उनको भी ठीक करने में हमारे शतावरी का बहुत अच्छा रोल है। और ये डाइजेशन में बहुत अच्छा काम, या तो लौंग का पाउडर या लौंग का तेल, कोई भी चीज आप अगर आयुर्वेद के सहारे यूज करते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ठीक करता है। सांस लेने की अगर दिक्कत है किसी को, तो जैसे हम लोग की खांसी होती है, क्या कहते हैं, अरे यार एक लौंग रख लो दबा के, तो वैसे ही लौंग का जो सेवन करते हैं, हालांकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, सेक्सुअल डिजायर को इम्प्रूव करता है, और कफ एंड कोल्ड में हमें रिलीफ करता है। मेन जो एक ब्रोंकाइटिस करके एक बीमारी होती है, कुछ जिसको हम लोग कुत्ता खांसी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, मतलब लगातार खांसी होते रहना, लगातार बंद ही नहीं होता है, उसमें भी लौंग का बहुत अच्छा रोल है। अगर कोई पान खाने के शौकीन होते हैं, तो अगर वो पान में बिना कत्था के केवल पान, चूना, लौंग और मुलेठी डाल के अगर आप खाते हैं, तो जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम है, उसको सुपारी नहीं डालना चाहिए। ये सब जो चीजें मैंने आपको कहा, सब पान, चूना, लौंग, मुलेठी, ये 3-4 चीज मिला करके अगर आप खाते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो लौंग उस चीज में बहुत ज्यादा लाभदायक है और हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए लौंग को इसमें डाला गया है। प्लस ये हमारे लौंग को भस्म किसी भी चीज का हो, भस्म आपके बॉडी में जा करके फायदा करेगा। तो भस्म का जो काम है वो हमारे बॉडी में, कि जब हम लोग बड़े हुए तो जानते कि यार ये तो इतना फायदे वाली चीज है। अगर किसी को डायबिटीज है और अगर सुबह में अगर वो मखाना का सेवन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि उनका डायबिटीज अगले 3 महीने में नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी ज्यादा इसमें डायबिटीज को चूसने, मतलब आपके बॉडी से जो भी बीमारियां हैं या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। अर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। और जो कहते हैं ना कि जैसे ड्राई फ्रूट, इसको भी ड्राई फ्रूट की गिनती में रखा गया है। जो लोग जिम करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है दाल मखाना। फिर से भस्म आ गया, यासत भस्म, जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। सेम इसका भी वही काम है आपके बॉडी में आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। और ये यासत भस्म में क्या होता है, जिंक होता है, जो हमारे बॉडी में एंटीबैक्टीरियल इंफ्लेमेटरी सिस्टम को ग्रो करता है, और आपको मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, जो वेदर का चेंज है, उस सब बीमारियों से आपको बचाता है। तो ये 3 तरह के भस्म आपको हमारे ऊर्जा स्रोत में मिलेंगे। एक आयरन डिफिशियंसी कम करता है, एक जिंक की डिफिशियंसी कम करता है, और एक हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट आया है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी सभी को आपको पता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। नींद की प्रॉब्लम, शंख पुष्पी ब्राह्मी आप देखे होंगे कि बहुत सारे तेलों में भी मिला रहता है। क्यों? ये बालों के जड़ों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाए, हमारे आंखों को आराम दे और हमें अच्छी नींद आए। तो इसलिए शंख पुष्पी को भी इसमें डाला गया है पाउडर फॉर्म में, कि ये कहीं ना कहीं जाकर आपके बॉडी को हेल्प करे। अभी शंख पुष्पी हमने सुना, अब ब्राह्मी। ब्राह्मी का मेन क्या है,
काम क्या है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करना। और ब्राह्मी, ब्रह्म, ब्राह्मी से पता चला आपको, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब हमारा मस्तिष्क, आपका ज्ञान। आपके मस्तिष्क में जो भी चीजें हैं, तंत्र, जो तंत्रिका स्नायु जिसको हम लोग कहते हैं, नर्वस सिस्टम, उसके कार्य को मेंटेन करने के लिए, उसके कार्य को अच्छे से ठीक रखने के लिए ब्राह्मी का अच्छा रोल है। और ब्राह्मी आपके डाइजेशन को भी बढ़ाता है। तो वो हमारे इस ऊर्जा स्विच में डाला गया है। दोस्तों, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि नहीं, 5,000 का प्रोडक्ट अगर आप नहीं यूज कर सकते हैं, 500 रुपए का प्रोडक्ट अपने घर में हर आदमी, सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा जरूर यूज करें। लंबे बीमारी से आप बचे रहेंगे। हार मांस का शरीर है, बीमार आदमी जरूर पड़ेगा, लेकिन एक जघन, एक गंदी बीमारी से आप बचे रहेंगे अगर आप आयुर्वेद का सेवन लगातार करते हैं तो। दोस्तों, टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस। No one can change your life, only you can change your life. Believe on yourself and ready to take the challenge. Start Bhrugu Pharma from now onward for good health and wealth. साथियों, आज का जो इंफॉर्मेशन का जो सेशन था वो यहीं पे